वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ कीर्ति बालू। सो आपको कोई भी टॉपिक का वीडियो मेरा चाहिए तो आपको उस टॉपिक का नाम देन आपको लिखना है बाय कीर्ति बालू। सो अगर आपको चाहिए विजुअल पाथवे का तो आपको लिखना है विजुअल पाथवे बाय कीर्ति बालू। तो मेरा भी जो वीडियो है वो आपको मिल जाएगा। ओके, सो आज हम बात करेंगे लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी के बारे में। सो लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी आज का जो 5 मार्क यानी कि शॉर्ट नोट में आपको पूछा गया है लास्ट 10 ईयर के पेपर में। ओके, सो मोस्ट टाइम भी है हमारी लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। सो फर्स्ट हम लंग वॉल्यूम्स के बारे में बात करके देन हम कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे। ओके, सो लंग वॉल्यूम हमारी लंग वॉल्यूम है मेनली 4 है और हमारी कैपेसिटी मेनली 5 है। ओके, सो हम लंग वॉल्यूम 4 है हमारी, वो कौन सी है? वो है फर्स्ट है हमारी टाइडल वॉल्यूम, सेकंड है हमारी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, थर्ड है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फोर्थ है हमारी वो है रेसिड्यूअल वॉल्यूम। ओके, सो लंग वॉल्यूम में आपको क्या लिखना है? स्टार्टिंग लंग वॉल्यूम आर द वॉल्यूम्स ऑफ एयर breathed by individual. Each of these volumes represent the volume of air present in the lungs under a specified static condition. It's called lung volumes. Static lung volumes are 4 types. उसमें से फर्स्ट है टाइडल वॉल्यूम, सेकंड है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, थर्ड है हमारी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड फोर्थ हमारी रेसिड्यूअल वॉल्यूम। आपको शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना है, आपको फुल फॉर्म में लिखना है। ओके, सो मैंने तो आपको आपका टाइम बचाने के लिए शॉर्ट फॉर्म लिखा है। सो फर्स्ट हमारी टाइडल वॉल्यूम है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सो टाइडल वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीथ्ड एंड आउट ऑफ लंग्स इन अ सिंगल नॉर्मल क्वाइट रेस्पिरेशन। इट्स कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। सिग्निफाइज द नॉर्मल डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग। सो उसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी है? 500 ml और आप कह दीजिए 0.5 लीटर। ओके, तो हम बात करेंगे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बारे में। सो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर that can be inspired forcefully after the end of normal inspiration. It's called inspiratory reserve volume. So उसकी नॉर्मल वैल्यू है वो है 3300 ml और आप कह दीजिए 3.3 लीटर। फिर हम बात करेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बारे में। सो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर that can be expired out forcefully after normal expiration. It's called expiratory reserve volume. So उसकी नॉर्मल वैल्यू है वो है 1000 ml और आप कह दीजिए 1 लीटर। देन आएगा लास्ट रेसिड्यूअल वॉल्यूम। सो रेसिड्यूअल वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स इवन आफ्टर फोर्स्ड expiration. Normally lung cannot be emptied completely even by forceful expiration. Some quantity of air always remains in the lungs even after the forced expiration. Residual volume is significant because of 2 reasons. उसमें से फर्स्ट है it helps to aerate the blood in between breathing and during expiration, and second है it maintain the counter of the lungs. So उसकी नॉर्मल वैल्यू है वो है 1200 ml और आप कह दीजिए 1.2 लीटर। ओके, सो लीटर में आपको लिखना है तो यह आएगा 0.5 लीटर, यह आएगा 3.3 लीटर, 3.3 लीटर, यह आएगा 1 लीटर एंड ये 1.2 लीटर। ओके, सो हमारी लंग वॉल्यूम है वो 4 है, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेसिड्यूअल वॉल्यूम। ओके, सो उसकी नॉर्मल वैल्यू आपको याद रखनी है। टाइडल वॉल्यूम 500 ml है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 3300 ml है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 ml है एंड रेसिड्यूअल वॉल्यूम है हमारी 1200 ml। ओके, सो हमारे यहाँ पर लंग वॉल्यूम तो कंप्लीट हो गई। अब हम बात करेंगे लंग कैपेसिटी के बारे में। ओके, सो लंग कैपेसिटी के बारे में। सो लंग कैपेसिटी हमारी वो भी मेनली 4 ही है। ओके, 4 ही है, 5 नहीं है, दोनों 4 ही है। सो उसमें से फर्स्ट है हमारी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, सेकंड है हमारी वाइटल कैपेसिटी है, देन थर्ड है हमारी फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी, फोर्थ है हमारी टोटल लंग कैपेसिटी। ओके, तो हमारी कैपेसिटी भी 4 है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी एंड टोटल लंग कैपेसिटी। सो हम लंग कैपेसिटी में क्या देखेंगे?
static lung capacities are the combination of two or more lung volumes. सो हमारी स्टैटिक लंग कैपेसिटी है वो क्या है, कॉम्बिनेशन है टू और मोर लंग वॉल्यूम्स की। ओके, तो वो भी मैं आपको यहाँ बता दूंगी। तो उसमें से फर्स्ट हमारी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। सो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज इंस्पायर्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। इट इंक्लूड्स tidal volume and inspiratory reserve volume. So IC is equal to tidal volume plus inspiratory reserve volume. So हमारी टाइडल वॉल्यूम कितनी है 500 प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितनी है 3300। सो हमारी हो गई 3800 ml। ओके, सो 3800 ml हमारी हो गई ICN की इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होगी 3800 ml। देन वाइटल कैपेसिटी के बारे में बात करें, सो वाइटल कैपेसिटी इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपेल्ड आउट फोर्सफुली आफ्टर डीप इंस्पिरेशन। सो वो हमारी कॉम्बिनेशन है, वो है किस किस का कॉम्बिनेशन है हमारी वाइटल कैपेसिटी, वो है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की। सो 3300 ml प्लस 500 ml प्लस 1000 ml इज इक्वल टू 4800 ml हो गई। ओके, तो हमारी वाइटल कैपेसिटी कितनी होगी, वाइटल कैपेसिटी होगी 4800 ml। देन हम बात करेंगे फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी के बारे में। सो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी इज द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स आफ्टर रिमूवल नॉर्मल एक्सपायरेशन, सॉरी रिमूवल नहीं बट नॉर्मल एक्सपायरेशन। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी इंड्यूस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेसिडुअल वॉल्यूम। सो हमारी FRC इज इक्वल टू क्या होगा, FRC इज इक्वल टू ERV प्लस RV, यानी कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितनी है 1000 प्लस RV कितनी है रेसिडुअल वॉल्यूम 1200 ml। सो हमारी हो गई 2200 ml। ओके, सो हमारी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी कितनी हो गई 2200 ml। देन हम बात करें टोटल लंग कैपेसिटी के बारे में। सो टोटल लंग कैपेसिटी में IRV, TV, ERV एंड RV ये चारों की जो एडिशन है उसको हम कहते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। ओके, सो टोटल लंग कैपेसिटी इज द वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन लंग्स आफ्टर अ डीप इंस्पिरेशन। इट इंक्लूड्स ऑल द वॉल्यूम्स। सो टोटल लंग कैपेसिटी के बारे में मैं यहाँ पर लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पर जगह कम है इसलिए। ओके, सो टोटल लंग कैपेसिटी इज इक्वल टू TV प्लस IRV प्लस ERV प्लस RV। ओके, सो ये चारों का टोटल कितना हुआ 3300 ml प्लस 1000 इज इक्वल टू 4300 ml प्लस 500 ml, यानी कि 4800 ml 4800 ml प्लस 1200 यानी कि हमारी हो गई 6000 ml हो गई। ओके, तो हमारी टोटल लंग कैपेसिटी कितनी हो गई 6000 ml। ओके, सो आपको याद रखनी है हमारी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है वो 3800 ml है, यानी कि 3.8 लीटर। देन हमारी वाइटल कैपेसिटी के बारे में बात करें सो वो है 4.8 लीटर और 4800 ml। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी है हमारी 2.2 लीटर और आप कह दीजिए 2200 ml। और हमारी टोटल लंग कैपेसिटी है वो हो गई 6000 ml और आप कह दीजिए 6 लीटर। ओके, दोनों सेम ही है। तो हमारी ये हो गई लंग वॉल्यूम एंड लंग कैपेसिटी। सो लंग वॉल्यूम एंड लंग कैपेसिटी आपको शॉर्ट नोट में पूछ सकते हैं। सो इसके बारे में 2 लाइन्स सारी के बारे में आपको 2 लाइन्स लिखनी है, उसकी डेफिनेशन लिखनी है और उसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो लिखनी है। ओके, सो हमारी यहाँ पर लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटी का जो वीडियो है वो कंप्लीट हुआ।